गंदम के उशर का निसाब क्या है और ये उशर किन लोगों को दिया जा सकता है? गंदम की जो ज़मीन है, ज़रई ज़मीन जहाँ पे गंदम काश्त की गई है, पहले तो ये देखा जाएगा कि ये ज़मीनें कौन सी हैं। बारानी ज़मीनें हैं या ट्यूबवेल वगैरह से सैराब की जाने वाली ज़मीनें हैं। बारानी ज़मीनों से मुराद वो ज़मीनें जो बारिश वगैरह के पानी के ज़रिए से जिनको फसलों को सैराब किया जाता है, वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह का पानी नहीं लगता। अगर ऐसी ज़मीनें हैं कि जिनके ऊपर सिर्फ बारिशें होती हैं और बारिशों के पानी के ज़रिए से ही वो फसलें तैयार होती हैं, तो वहाँ पे जो पैदावार हासिल हुई है तो उस पैदावार में से 10वां हिस्सा ये अल्लाह के रस्ते के अंदर देना ये उशर कहलाता है। यानी कि अगर 10 मन पैदावार हासिल हुई है तो उसमें से 1 मन अल्लाह के रस्ते के अंदर उसको देना वाजिब है। अगर 100 मन पैदावार हासिल हुई है जो फसल बारिश वगैरह के ज़रिए से तैयार हुई है और वहाँ अगर 100 मन पैदावार हासिल हुई है तो वहाँ पे 10 मन अल्लाह के रस्ते के अंदर देना ये उशर कहलाता है। अब दूसरी वो ज़मीनें हैं जो ट्यूबवेल वगैरह के पानी के ज़रिए से जिनको सैराब किया जाता है या नहरी पानी है और मोल का पानी, ट्यूबवेल का पानी लगाया जाता है, वहाँ का जो उशर की मिकदार बनती है वो बनता है 20वां हिस्सा। यानी कि अगर 100 मन वहाँ ज़मीन में से जो पैदावार हासिल हुई है, अगर उसमें से 20 मन पैदावार हासिल हुई है तो 1 मन अल्लाह के रस्ते के अंदर देना ये उशर कहलाता है। इसी तरह अगर 100 मन के करीब पैदावार हासिल हुई है, 100 मन हासिल हुई है तो उसमें से 5 मन अल्लाह के रस्ते के अंदर देना ये उशर कहलाता है। बाकी ज़मीन की हर पैदावार में से, ज़मीन के अंदर जो भी पैदावार हासिल हुई है उन तमाम पैदावार में से उशर का देना ये वाजिब है। अब उशर किन लोगों को दिया जा सकता है? उशर के मसारिफ़ भी वही लोग हैं जो ज़कात के मसारिफ़ हैं। यानी कि जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है उन्हीं लोगों को उशर भी दिया जा सकता है।